नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। वो कहानी है एक बनिया की। एक बनिया था। वो बनिया बहुत ही लालची और कंजूस था। बनिया के पास पैसे की कमी नहीं थी। गाड़ी बंगला सब कुछ था। उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन बनिया कंजूस और लालची था। बनिया किस हद तक लालची था मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। एक बार बनिया ने सड़क से गुजर रहा था। गुजरते समय अचानक से उसके पैर को ठोकर लग गई। ठोकर लगने के बाद वो गिरते गिरते संभल गया, लेकिन उसके जेब में का 1 रुपए का सिक्का गंदी नाली में गिर गया। वो नाली इतनी गंदी थी, वहाँ से बहुत ही बदबू आ रही थी। वैसी जगह पर उसका 1 रुपए का सिक्का गिर गया। बनिया ने उस 1 रुपए के सिक्के के लिए वो गंदी नाली में उतर गया। वहाँ से लोग जाते समय अपना नाक पकड़ के गुजरते थे। इस तरह इतनी बदबू वाली नाली में बनिया उतने पैसे होने के बावजूद भी 1 रुपए के लिए उस नाली में उतरा और ढूंढने लगा। वहाँ का पानी गंदा, वहाँ का बदबू गंदा, सब गंदा होने के कारण उसका रुपए का सिक्का वहाँ नहीं मिल रहा था। आखिर ढूंढते आखिर को आधा घंटे ढूंढने के बाद उस बनिया को वो 1 रुपए का सिक्का उसे मिल गया। बाद में बनिया ने उस सिक्के को पानी से धो के अपने जेब में डाल दिया। बनिया इतना कंजूस था, इतना लालची था कि उन्होंने जीवन भर कभी किसी को दान नहीं दिया, किसी की सहायता नहीं की। इस तरह से वो बनिया था। कभी एक बार उन्हें किसी आदमी को 1 सुपारी का दान दिया था। वो सुपारी बनिया के जान को किस तरह से बचाती है, कहानी में आगे सुनेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे विनम्रपूर्वक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। उसी नगर में एक राजा था। राजा ने एक बार सर्कस देखने के लिए सर्कस को गया। उस सर्कस इतना सुंदर था कि सर्कस में काम करने वाले वहाँ झूले पे, इस झूले से उस झूले तक, जैसे कि पंछी किस तरह हवा में उड़ते हैं उस तरह से उड़ते हुए इस झूले से उस झूले से इस झूले तक वहाँ के सर्कस वाले ने झूल रहे थे। देखने वाले को अपने आंखों पर भी शक हो रहा था, क्या ये सच में ऐसा हो रहा है। इस तरह उतना सुंदर सा नज़ारा उस सर्कस में था। राजा ने सर्कस देखते ही रह गया। और उस सर्कस में एक पहिए वाले साइकिल चलाते थे और हाथी पूजा कर रहा था उस सर्कस में, और उस पूजा स्थल का प्रदक्षिणा कर रहे थे। भयानक से भयानक जानवर सिंह भी उस सर्कस में सर्कस वाले के बात मान के एक जलते हुए रिंग से जंप कर रहा था। इस तरह उस सर्कस का नज़ारा ही बहुत ही आनंददायक
बहुत ही खुशी करने वाला था। आखिर में वहाँ पर एक बड़ा सा खड्डा खोदते, खड्डे के अंदर एक आदमी को बिठा के ऊपर से ढक दे के सब मट्टी उस ढक्कन पर डालते हैं। वैसे ही उस आदमी को एक दिन तक उस खड्डे में रख के बाद में दूसरे दिन उसे बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद होता ऐसा कि वो आदमी जिंदा ही बाहर निकलता। ये घटना राजा को बहुत विचित्र से लगती। अरे ऐसा कैसा हो सकता? राजा ने कहा ऐसा कैसा हो सकता? एक दिन रहने के बाद भी आदमी मर जाता। एक दिन के बाद वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, आदमी मर जाता। लेकिन ये ऐसा कैसा हो सकता? ऐसे समझ के राजा ने वापस घर में आया। राजमहल में आने के बाद शहरवासियों से ऐलान किया, अगर कोई एक दिन तक, एक रात एक दिन, एक दिन एक रात यानी कि 24 घंटे कोई भी हो खड्डे में गर्दन तक गाड़ दिया जाएगा। उस पश्चात उन्हें एक दिन एक रात जिंदा अगर रहेगा तो मैं उसे आधा राज्य और आधी धन संपत्ति दूंगा, ऐसा ऐलान करा। नगरवासी बहुत से लोग डर गए। एक दिन तक गर्दन तक गाड़ने के बाद कोई जिंदा बचेगा क्या? अगर कोई सांप आके काट गया तो क्या होगा? कोई बिच्छू आके डंक मारे तो क्या होगा? इस तरह से सभी डर गए। लेकिन बनिया को ये ऐलान बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आधा राज्य और आधी संपत्ति मिलने वाली थी। इसलिए बनिया ने सोचा, सर्कस में जिंदा बच के निकला आदमी, तो मैं गर्दन तक गाड़ने के बाद क्यों मरूंगा? एक दिन कैसे भी निकल जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन मुझे बहुत सारा पैसा, धन दौलत, आधा राज्य मिल जाएगा। ऐसे कहकर बनिया उस ऐलान को स्वीकार करा और बाद में उसे एक मैदान में ले गए। ले जाके खड्डा खोदे, उसे गर्दन तक खड्डे में दफना कर गर्दन तक गाड़ के बाजू में राजा के सैनिक एक ढेरा डाल के उसको देखते हुए रह गए। शाम हो गई, बाद में अंधेरा हो गया। बनिया को उसके अंदर तकलीफ हो रही थी, लेकिन क्या करता? गर्दन तक जमीन गड़ के है, खाली एक दिन की तो बात है, चलो रह जाएंगे। ऐसे कहकर बनिया उसी खड्डे में रह गया। उसे तकलीफ हो रही थी, वो बाहर निकलना चाहता, लेकिन वो गर्दन तक गाड़ के रहने से वजह से वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। ये दृश्य ऊपर से यमलोक से यमराज देख रहा था। यमराज देख के यमराज को अच्छा नहीं लगा। अरे बेचारा कितने तकलीफ में है, गर्दन तक जमीन में गाड़ के है, जाओ उसके प्राण लेके आओ। ऐसे कहकर दो यमदूत को यमराजा ने यमलोक से धरती पर भेजता। बाद में यमदूत उसके प्राण लेने के लिए आते और अपने पास के कांटे वाले बड़े बड़े गदा से उसके सर पर प्रहार करते, जोर जोर से प्रहार करते, जोर जोर से प्रहार करते, लेकिन वो बनिया की प्राण ही नहीं निकल रहे। बनिया को छोटा सा मार भी नहीं लग रहा, उसको कुछ भी नहीं हो रहा। जितना भी प्रहार करे प्राण निकालने के लिए, दूत उसके ऊपर प्रहार करके करके थक गए, लेकिन वो
बनिया के प्राण नहीं निकल रहे हैं। इसका वजह क्या है जानते हैं आप? उन्हें एक बार किसी आदमी को सुपारी दिया था। वो सुपारी उसके सर पर इतनी तेजी से घूम रही थी, वो सुपारी ये कह रही थी कि पुण्य पहले पाप बाद में, पुण्य पहले बाद में पाप, पुण्य पहले बाद में पाप, ऐसे कहते हुए उसके सर पर तेजी से घूम रही थी। यमदूत जितना भी प्रहार करे वो सुपारी उसके सर पर वो मारी लगने नहीं दे रही थी। यमदूत प्रयास करके 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 आखिरकार थक गए, लेकिन बनिया के प्राण नहीं ले गए। यमदूत थके हुए यमदूत बाद में वहाँ से वापस चले गए यमलोक, लेकिन बनिया के प्राण नहीं ले गए। बाद में सुबह होने के बाद राजा ने अपने सिपाहियों से और मजदूरों से कह के जाओ उस बनिया को वापस लाओ। बाद में जाके बनिया को वहाँ खड्डे से निकाल के वापस राज दरबार में लाया गया। राजा ने आपने मेरी ऐलान को स्वीकार किया और जीत लिया, इसलिए वह अपने मंत्री से कहकर चलो अपने राज्य के आधे आधे भाग कीजिए, अपने संपत्ति सब जितना भी है वो आधा आधा कीजिए, अपन इस बनिया को दे देंगे। पूरी तैयारी चल रही थी आधा राज्य का विभाजन करने का, आधी संपत्ति राज्य की पूरे आधी आधी कर रहे थे। लेकिन तब बनिया ने रोते हुए महाराजा से हाथ जोड़ा, महाराज मुझे ये संपत्ति, ये आधा राज्य, ये धन दौलत मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन राजा ने मेरे शर्त के मुताबिक मैंने तो आपको आधा राज्य आधा संपत्ति सब देने का कहा, इसलिए मैं दे दूंगा। लेकिन बनिया ने लेने से इनकार किया, क्योंकि उसके प्राण बचे थे केवल एक सुपारी के दान से। अगर वो सुपारी का दान उन्हें जीवन में नहीं दिया होता तो वो आज यमपुरी गया होता। लेकिन इतनी सी दान से उसकी जान बच गई, इसलिए मैं ये सब लेने से इनकार करता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ है। आज से मैं पहले जैसी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। मैं जो भी जिसकी भी सहायता जो भी कर सकूँ वो कर सकूँगा। ऐसे कर कर उन्हें वह आधा राज्य आधा संपत्ति लेने से इनकार किया और अपने घर चले गया। इसी तरह से जीवन में हो सके तो किसी को दान कीजिए, पैसे की नहीं, जो भी हो सके वस्तु रूप दान कीजिए, भूखे को अन्न खिलाइए। इस तरह अपने से हो सके तो किसी की सहायता कीजिए। जय हिंद, जय भारत।